कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख न मिटे ना भाई। संसार में कितने भी बड़े तिकड़मी हो, कितने भी बड़े समर्थवान हो, ज्ञानवान हो, पदवान हो, विद्यावान हो, धनवान हो, बाहुबल वाली हो, जब वक्त की मार पड़ती है तो चारों खाने चित्त हो जाते हैं। विश्व की महाशक्ति अमेरिका भी के समर्थवान राष्ट्रपति ट्रंप भी इन दिनों हैरान हैं। एशिया के साधारण से देश समझने वाले भारत पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता की बात कराकर अपनी पीठ खुद थपथपाने वाले अमेरिका के शक्तिमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में दिया कि वो अपने राष्ट्रपति कार्यालय में बुलाकर, ओवल ऑफिस में बुलाकर, व्हाइट हाउस में बुलाकर दुनिया भर के शासनाध्यक्षों को वो निर्ममता से बेनकाब और बेइज्जती करने का, अपने सदा मत में दूसरे को बेनकाब करने का काम, चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, अफ्रीका के शासक, दक्षिण अफ्रीका के शासक, उन्होंने घोषणा की थी बड़े दम्भपूर्ण कि अगर मैं राष्ट्रपति होता है तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई नहीं होती है। हकीकत है, हो सकता है कि नहीं होती, परंतु अब हो गई। उन्होंने कहा मैं 1 महीने के अंदर इसे बंद करा दूंगा, तुरंत बंद करा दूंगा इसको। परंतु तुरंत बंद कराने की बजाय ये मामला उलझता गया। भले ही वो अमेरिका के हितों के लिए काफ़ी धनार्जन अर्जित कर गए, यूक्रेन से भी वसूली कर गए, तमाम दुनिया के देशों से कराधान लगाकर उनको अपनी शर्तों पर मनाने के लिए भले ही चीन को न मना पाए, परंतु वो भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में अपनी टांग फंसाकर मानो भले ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, परंतु इन दोनों देशों के शासकों के, सरकारों के दांव घात प्रतिघातों को देखकर ट्रंप भी भौचक्के हैं। जहां वो अपनी सफलता के परचम लहराने की भी ये बात कर रहे हैं, भले ही वो रूस यूक्रेन के संघर्ष में विराम नहीं कर पाए हो, भले ही वो ईरान के साथ अपने संघर्ष, अपने वर्चस्व के संघर्ष को दिशा नहीं दे पाए हो, चीन पे अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए हो, परंतु उन्होंने भारत और पाकिस्तान, जो उनका प्यादा है पाकिस्तान, और भारत जो एक विश्व की उभरती हुई एक व्यवस्था है, देश है, जो दावा कर रहे हैं कि संसार का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं जापान को पछाड़कर। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका बहुत चौंका है। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत जबरदस्त ऐलान कर दिया था 10 मई 2025 की शाम 5 बजे कि मैंने समझौता करा दिया है 5:30 बजे, कि अमेरिका के प्रयास से उन्होंने बड़ी मेहनत की, दोनों देशों में
शांति बहाल हो गई। भले ही शांति बहाल हो, पाकिस्तान उनका धन्यवाद कर रहा, परंतु भारत तो यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका ने यह कार्य किया। भले ही लोग ये कायस लगा रहे हैं कि जब भारत ने 7, 8, 9 तारीख को इतनी प्रचंड हमला किया पाकिस्तान पे, निर्णायक बढ़त ले ली थी, फिर अचानक संघर्ष विराम का क्या है, जो आतंक को तबाह करने के लिए हुंकार भर रहे थे, वहां आतंक के सरगना तो जिंदा थे, फिर संघर्ष विराम का क्या। क्यों ये लोगों के गले नहीं उतर रहे। भले ही भारत सरकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान अध्यक्ष, सैन्य संचालन महानिर्देशक और भारत के सैन्य संचालक महानिर्देशक के बीच में जो वार्ता हुई, उसी के बाद भारत ने, उन्होंने गुहार लगाई पाकिस्तान वालों ने, हमने वो कर लिया। पर उसके बाद ये सैन्य समझौता, संघर्ष विराम हो गया। संघर्ष विराम के बाद ट्रंप निरंतर कहते रहे पाकिस्तान ने धन्यवाद दिया, पर भारत ने तो ये मानने से भी तैयार नहीं है कि ट्रंप ने ये कार्रवाई की। अमेरिका का कोई दखल है। भले ही अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति ये कहे अब कश्मीर समस्या का समाधान होगा, इधर होगा, तीसरे देश में वार्ता होगी, परंतु भारत सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसी और ने बीच में समझौता कराया, किसी और ने प्रयास किया। देश भी हैरान है। उससे बड़ी हैरानी अमेरिका के राष्ट्रपति को यह हुई, यह देख के हुई, जो बड़ी मुश्किल से भारत की मार से बचाए पाकिस्तान को, जिसके वायुसेना अड्डे और अनेक आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ देश को संबोधित कर रहे हैं कि हमने विजय पा ली है, हम जीत गए हैं, हमने ये किया वो किया। वहाँ के सेना, वहाँ भी ये विजय अभियान चला रहे हैं, यात्राएं निकाली गई। और भारत तो बढ़त में था, भारत में तो तिरंगा यात्राएं निकली, जीत के जश्न चले। भले ही बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने और देश के सेनाओं ने ये कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। जब ट्रंप की नाक बचाने के लिए भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम का श्रेय लेने का समय आया, तो भारत स्वीकार करने के लिए था, क्योंकि भारत की जनता स्वाभिमानी जनता है। वो ये स्वीकार नहीं कर सकती है कि अमेरिका के दखलंदाज से भारत देश का नेतृत्व अमेरिका के इशारे पे किसी को बर। वो ये चाह रही थी कि इस समय पाकिस्तान के आतंक को एकमात्र सफाया कर दिया जाए, पाकिस्तान को संसार के नक्शे से मिटाया जाए। देश की जनता ये जान चुकी थी कि पाकिस्तान को मिटाए बिना भारत में अमन शांति नहीं हो सकती, न विश्व में अमन शांति हो सकती। इस निर्णय पर पहुंच गया। देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश की जनता को ये वचन दिया था, देश की जन भावनाओं के अनुसार कार्य होगा। पर देश की सरकार ये बताने के लिए तैयार नहीं हो पाई कि आखिर सेना के हाथ, जो कह रहे थे सेना को स्वतंत्र छूट दे दी है आतंकवाद, तो आतंकी के सरगना
जो पाकिस्तानी सेना है, जो पाकिस्तान के शासक हैं, जो हुंकार भर रहे थे इस संघर्ष विराम के बाद भी कि हम सोमनाथ मंदिर से लेकर भारत को फतह कर देंगे, जिन्होंने अमेरिका द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो करोड़ों अरबों डॉलर का जो सहायता मिली, उससे आतंकियों को सहायता दी, उनके परिजनों के मरने पे उनके और उसके बाद उनके अड्डों की मरम्मत के लिए पैसा दिया। ये जितना धन अंतर्राष्ट्रीय से मिल रहा है ये भारत के, पर दोनों देश जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान के फौज और शासक और वहां के आतंकवादी संगठन भारत को मिटाने की कसमें खा रहे हैं, और पाकिस्तान के शासक तुर्की और अन्य देशों, चीन में अपनी सैन्य सामरिक बढ़त बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए दौरा कर रहे हैं। इस्लामिक देशों के दौरा किया जा रहा है, परंतु भारत के प्रधानमंत्री जिनके मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप से सीधा बात करने के लिए तैयार नहीं। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को अपना मित्र कहता है और भारत में निवेश करने वाले अमेरिका की कंपनियों को, एप्पल जैसी कंपनियों को ये आगाह करता है कि भारत में फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल फ़ोन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े लोग हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ा देश है, वो खुद कर लेंगे, आप अमेरिका में बनाओ। और बार बार भारत के अमेरिका में अवैध प्रवासियों को, संसार के किसी अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर विशेष वायुसेना विमान से उनके देश में नहीं पहुंचाया गया, केवल भारत के घुसपैठियों को, वहां से जो भारत के अवैध प्रवासी गए थे उनको भारत में 2 बार हथकड़ी लगाकर वायुसेना के विमान से भारत में पहुंचाया गया। भारत के लोग जो अमेरिका में सेवारत होते हैं, उनके द्वारा भारत में पैसे भेजने पर कराधान लगाने की बात हो रही है। भारत की तमाम चीज़ों पर निवेश करने वाली कंपनियों को आगाह किया जा रहा है। आखिर ये मित्रता के आड़ में अमेरिका कौन सी शत्रुता निभा रहा है? पर उसके बावजूद अमेरिका, यह हो सकता है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने मित्र, जिन्हें बड़े दमखम से कहते हैं मेरे मित्र मोदी हैं, मोदी की किसी चीज़ से वो नाखुश हैं। शायद जो बाइडेन के अंतिम कार्यकाल के अंतिम दिनों जब अमेरिका गए थे मोदी जी, वो ट्रंप से नहीं मिले, उससे उनका पारा बढ़ गया हो, और अपनी इस हनक को दिखाने के लिए वो भारत को बार बार, या हो सकता है कि ट्रंप का जो अमेरिका ग्रेट का नारा है और मोदी का जो भारत ग्रेट का नारा है, वो आपस में टकराव हो सकता है, संस्कृतियों का टकराव। जिस समय से वो अमेरिका के राष्ट्रपति अपने आप को क्रिश्चियन दुनिया का सरताज समझते हैं, उसके वर्चस्व के लिए उनको ये लग रहा हो कि भारत सरकार उनके रास्ते में, उनके धर्मांतरण के रास्ते में रोक लगा रही हो सकता है ईसाई मिशनरी ने ये कहा, हो सकता है वो चीन से अधिक भारत को अपना विरोधी मान रहे, क्योंकि चीन के सामने तो वो झुक गए। चीन पे वो 150-200% जो कराधान लगाया था, और चीन जो मुंहतोड़ जवाब दे रहा था कि आप कराधान का युद्ध में करना चाहो या सही युद्ध करना चाहो, चीन तैयार है।
चीन को 30 और 10% तक अमेरिका को लाने के लिए मजबूर किया। परंतु भारत के खिलाफ वो क्यों? पाकिस्तान तो उनका प्यादा है, पाकिस्तान उनकी इच्छा के अनुसार उठक बैठक लगाता, चाहे ओस्मा बिन लादेन हो, चाहे रूस के खिलाफ पाकिस्तान का प्रयोग किया। वो चीन के खिलाफ पाकिस्तान का प्रयोग करेंगे, वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रयोग करेंगे, वो इस्लामिक देशों में पाकिस्तान को अपने एजेंट के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इसलिए वो पाकिस्तान की रक्षा तो हमेशा करते रहे। परंतु उन्हें अफसोस इस बात का है, उनका मित्र ट्रंप ये हैरान हैं, जो WWF के भी प्रायोजक रहे, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के रहे, जो बड़े बिल्डर भी रहे, बड़े व्यवसायी भी हैं, जो पहले भी राष्ट्रपति रहे, और वो भी अमेरिका के, जो सर्वशक्तिमान है, जो ये कहते हैं कि सारे संसार में शासन करना केवल अमेरिका का था, और अमेरिका के हितों के खिलाफ जो भी देश खड़ा होने की स्थिति में आता है उसको आज ही से कमजोर करने के काम करे। ये हेनरी किसिंजर की जो नीति अमेरिका की एक विदेश नीति है स्थायी, चाहे वहाँ शासन जो बाइडेन कर रहा हो या ट्रंप कर रहा हो, रिपब्लिकन कर रहा हो या डेमोक्रेटिक कर रहा हो, अमेरिका की नीति नहीं बदलती है। मोहरे भले ही बदल जाए, संसार में अमेरिका का वर्चस्व बना रहे, इसीलिए अमेरिका ये कार्य करता है। आज स्थिति ये है, भारत अमेरिका के साथ, रूस के साथ भी, चीन के साथ भी है, इसलिए शायद अपने मित्रता के वादों में निभाने में असफल रहे मोदी को सबक सिखाने के लिए, या भारत की इस सब को से लाभ लेने की नीति से नाखुश अमेरिका भारत को सबक सिखाने के लिए चीन के पाकिस्तान के पक्ष में, चीन को उतना विरोध नहीं कर रहे हैं जितना भारत। परंतु उसे हैरानी यह है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे हैं? वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं तीसरे पक्ष का कोई हानि, और श्रेय लेने का काम। एकमात्र जो देश था भारत और पाकिस्तान जहां श्रेय मिल सकता, वो श्रेय भी अमेरिका को नहीं मिल रहा, तो वो अमेरिका हैरान है। ये भारत और पाकिस्तान, भले ही आंकड़ों में ट्रंप ने गलती की कि 1947 में बना पाकिस्तान, इनमें संघर्ष कहाँ से हो? वो सैकड़ों हजारों सालों का संघर्ष बता दिए, 1500 साल। तो इस्लाम हो सकता है वो इस्लाम के और सनातन धर्म के बीच की बात कह रहे हूँ, क्योंकि वो ईसाईयत के ध्वजवाहक हैं। वो जिस प्रकार से श्वेतों के हितों के लिए अफ्रीका के राष्ट्रपति को डांट रहे थे, वो न्याय के पक्षधर नहीं, वो अमेरिका के वर्चस्व और श्वेतों के वर्चस्व की बात कर रहे हैं, ईसाईयत के वर्चस्व की बात कर रहे हैं। परंतु वो हैरान है कि उनके मित्र मोदी को ईवान शिष्टमंडल भेज रहे हैं, जिन शिष्टमंडल को अमेरिका के बड़े कोई नेता नहीं मिले। भारत का विदेश मंत्री अमेरिका नहीं जा रहा है, भारत का रक्षा सलाहकार नहीं जा रहा है, रक्षा मंत्री नहीं जा रहा है, प्रधानमंत्री से कम इस मुद्दे पे कहीं बात नहीं। पर मोदी को भी ये आशंका है, जिस प्रकार से वो यूक्रेन और दक्षिण अफ्रीका के शासनाध्यक्षों को अपने ऑफिस में खुले दरबार में पत्रकारों के सामने जलील कर रहे थे, कहीं ऐसी हालत मोदी जी के साथ भी हो जाए। तो इसलिए मोदी जी अपनी इज्जत अपने हाथ में है, वो नहीं चाहते हैं इस प्रकार की समस्या। वो चाहते हैं कि देर सवेर
ट्रंप को अवश्य भारत की महत्ता का पता चलेगा और भारत मजबूती से वो करेगा। परंतु इस समस्या का निदान मोदी जी ही कर सकते हैं। इस रहस्य से पर्दा भी मोदी जी उठा सकते हैं। ट्रंप जो WWF के प्रायोजक रहे, वहाँ विरोधियों को किस प्रकार से ललकारा जाता है, छद्म लड़ाइयाँ की जाती है, इसी का व्यवहार ट्रंप अपने शासनाध्यक्ष में, और अमेरिका का भी एक ही काम है, संसार के सभी देशों में अपनी हनक और सनक से अपना वर्चस्व बनाए रखें। परंतु क्या इससे भारत के हित सधेंगे? विश्व में शांति होगी? नहीं। जिस प्रकार से अमेरिका की पूर्व शासक जो बाइडेन की भूल से आज यूक्रेन तबाही के कगार पर है, वो तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मानवता है कि इतने हमलों के बाद, पुतिन के हेलीकॉप्टर पर हमला करने की घटना के प्रयास, उनके हत्या के प्रयास के बावजूद वो यूक्रेन में विनाशक हथियारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर ये स्थिति अमेरिका की होती तो अमेरिका कब तक यूक्रेन को तबाह कर चुका होता। परंतु रूस, पुतिन यूक्रेन के लोगों को अपना समझता है, इसीलिए वो धीरे धीरे कर, परंतु पुतिन को भी समझना होगा कि ये विष की बेल है, जेलेंस्की, इस पे अंकुश लगाए बिना न रूस में शांति होगी न विश्व में शांति होगी। दूसरी तरफ गाजा से लेकर इजराइल में जो संघर्ष हो रहा है, ईरान और इजराइल में संघर्ष होने वाला है, अमेरिका के सह पर ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह होने की स्थिति में इजराइल दिन रात एक योजना बना रहा है। ये स्थितियां कहाँ ले जाएगी विश्व में? और जिस प्रकार भारत को चारों तरफ से घेरने का काम चीन कर रहा है, भारत को चाहिए कि वो तमाम प्रकार के कृत्यों से दूर रह के भारत की सेना को मजबूत बनाए। भारत की सेना में, वायुसेना में, ये फ्रांस के राफेल विमान की जगह रूस के 6ठी पीढ़ी के फाइटर प्लेन लेने चाहिए, जिससे भारत की सुरक्षा निश्चित हो। जिस प्रकार से पाकिस्तान अपने को मजबूत कर रहा है, अगर भारत में ये समय संघर्ष विराम में नहीं लगाया होता, अमेरिका के दबाव में नहीं आता, तो ये समय पाकिस्तान समाप्त हो जाता। उसको उसके बलूचिस्तान, सिंध और खैबर से लेकर आज़ाद कश्मीर को अलग किया जाता। परंतु चीन का जिस प्रकार से उसे अभयदान है, अमेरिका का अभयदान है, तुर्की से लेकर इस्लामिक देशों में कई देशों का अंदरूनी संबंध है, ऐसी स्थिति में भारत को पाकिस्तान को अभयदान देना आत्मघाती साबित होगा, भारत के लिए काफ़ी घातक होगा। इसलिए देर सबेर पाकिस्तान को तुरंत ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो पाकिस्तान फिर दोबारा भारत के खिलाफ कभी सर न उठा सके। जय हिंद, जय भारत।